नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है ग्रे कार्ड का। और आज ग्रे कार्ड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसका आने वाले लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन को इसका कितना फायदा होगा, उसी का विश्लेषण आपके साथ करने के लिए मौजूद है। क्योंकि पार्टी के मुताबिक ये यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक इस यात्रा की शुरुआत हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थौबल जिले में हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा को कांग्रेस की शुरुआती पसंद राजधानी इंफाल के बजाय थौबल जिले से शुरू किया गया। राज्य में 8 महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा से थौबल भी प्रभावित रहा है। इसी को लेकर थौबल से राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को शुरुआत की है। और ऐसे में लगातार सवाल यही है कि क्या जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले, आने वाले लोकसभा चुनाव में या इंडिया गठबंधन को इसका कितना फायदा होगा, बीजेपी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना ऐसा साबित हो सकती है कि उसे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। कई सारे अपने आप में सवालिया निशान खड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी से शुरू हुई ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ठीक है 1 साल पहले खत्म हुई थी और अब चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही, महज कुछ दिन पहले ही ये खत्म होगी। इसके तहत उन्होंने तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा तय की थी। ये जिक्र वो है जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के दौर में तय की गई थी, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला पार्ट। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेंगे। इसके साथ ही यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अब उत्तर प्रदेश में है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के बाद चूंकि आज जिस तरह से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में थे, भव्य उनका स्वागत भी किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे और ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी पर भी अपना निशाना साधा। अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से गुजरते हुए महाराष्ट्र के मुंबई पर यह समाप्त होगी। इस दौरान वह 6500 किलोमीटर की ये दूरी तय करेंगे, यानी कि पूरा जो आंकड़ा है जिन राज्यों को हमने आपने बताया, उन सब राज्यों की 6500 किलोमीटर की ये दूरी है जिन्हें राहुल गांधी तय करेंगे। जबकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। अब क्या है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आपको ये समझाते हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही के प्रति जागरूक किया है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जिस राज्य में जाते हैं या राज्यों के जिलों में जाते हैं, तो वो उनके साफ तौर पर जो मुद्दे हैं होते हैं, चाहे नौजवानों को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, लगातार इसी को लेकर वो संबोधित करते हुए नजर आते हैं। वहीं भारत न्याय यात्रा पर जोर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर होगा। देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की राजनीतिक छवि निखारने में अहम भूमिका निभाई थी। कई लोग मानते हैं कि शुरू में इस यात्रा को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। राहुल गांधी ने इस यात्रा में बेरोजगारी, किसानों की दिक्कत, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा से राहुल और कांग्रेस को क्या मिला, यह भी आपको समझाते हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना में खास समय बिताया था। तेलंगाना में यह यात्रा 15 दिन चली थी, जबकि कर्नाटक में राहुल ने 22 दिन बिताए थे। राजस्थान के 6 जिलों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 16 दिनों तक चली थी। वहीं मध्य प्रदेश में 12 दिनों तक यह यात्रा चली थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इस यात्रा का चुनावी फायदा नहीं मिला। जिस तरह आपने देखा, विधानसभा चुनाव में न मध्य प्रदेश में जीत हासिल कांग्रेस कर पाई और न ही राजस्थान में, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की मौजूदा सरकार थी, फिर भी वहां से जीत कांग्रेस के हाथ नहीं लगी। हालांकि कई लोग मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस के समर्थकों, कैडरों का उत्साह जरूर बढ़ा है। वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें तो वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस से ज्यादा राहुल को फायदा हुआ।
इस यात्रा ने राहुल की छवि बदल दी। लोग अब उन्हें गंभीरता से लेते हैं और उन्हें सुनते हैं। वो कहते हैं इस लंबी यात्रा ने राहुल को काफी थका भी दिया था, इसीलिए पिछली यात्रा की तरह इस बार यात्रा का एक बड़ा हिस्सा वाहनों से ये जिस तरह से गुजर रहा है और वाहनों के द्वारा अब राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। हालांकि पहले राहुल गांधी पैदल ही इस यात्रा को तय कर रहे थे। ये 3-4 महीने लंबी यात्रा नहीं है, हालांकि इसमें पिछली यात्राओं की कमियों से सबक लिया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों के लिए भी बेहतर नतीजे दे सकती है, क्योंकि राहुल गांधी अलग तरह के राजनीतिक नेता हैं। एक स्टेट्समैन राजनीतिज्ञ की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी पद छोड़ दिया है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं ये एक बड़ा सवाल होता है और ये पता भी नहीं है। वो कहते हैं कि राहुल जनहित के मामलों के मुद्दे उठाते हैं और काफी मुखर होकर बोलते हैं। उद्योग घरानों के भ्रष्टाचार या प्रधानमंत्री पर वह काफी स्पष्ट बोलते हैं। जिस तरह से जब बीते दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को एक बड़ी सौगात दी और उन्होंने राहुल को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर एक तंज कसा कि विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता कहते हैं कि काशी में नशेड़ी हैं। उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी उसका भोजपुरी अंदाज में जवाब भी दिया। ऐसा करने वाले वे अकेले विपक्षी नेता हैं। हालांकि शरद गुप्ता कहते हैं कि भारत न्याय यात्रा की चुनावी सफलता इस दौरान उठाए गए मुद्दों पर निर्भर करेगी। वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लेकिन राहुल हिमाचल और गुजरात को छोड़कर कहीं चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। हालांकि ये यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगी और राहुल को कैंपेनिंग का पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन इस यात्रा का चुनावी फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि मुद्दे कितने स्पष्ट तरीके से उठाए जा सकते हैं। सबसे अहम यही माना जा रहा है कि कितना अगर इसका फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि किस तरह से मुद्दे और कितने स्पष्ट मुद्दे राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा सकते हैं। क्योंकि भारत यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दों में स्पष्टता नहीं थी। हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। जिस तरह से पहले जो मुद्दे राहुल गांधी ने अपने यात्रा के दौरान उठाए थे, उन मुद्दों में कोई स्पष्टता नहीं थी, ना ही उन मुद्दों का कोई असर दिखा और शायद इसीलिए कांग्रेस के हाथ सीटें तो नहीं लगी, वो जिन राज्यों में काबिज थी उन राज्यों को भी कांग्रेस ने खो दिया। अब बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो मुद्दे उठाए जाने हैं वो ऐसे नहीं है कि जो लोगों को बहुत भावनात्मक तौर पर छुए या भारत जोड़ो यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नारा दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी इस नारे को पिछले काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस नारे का जो मोहब्बत की दुकान वाला नारा था उस नारे का कोई महत्व नजर ही नहीं आया, ना ही उसका असर लोगों पर दिखाई दिया। वो कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा की थी तो अयोध्या का राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा था। उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील नहीं की थी, लेकिन इस मुद्दे का फायदा पार्टी को जरूर मिला। इसीलिए मुद्दा काफी अहम है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से लगातार गुजर रही है या फिर गुजरेगी या फिर जाने वाली है, वहां कांग्रेस और इंडिया के सहयोगियों से सीटों का तालमेल एक बड़ी चुनौती है। जिन राज्यों में कांग्रेस और इंडिया के सहयोगी दलों में शामिल दलों के बीच सीटों का तालमेल एक बड़ा मुद्दा है, वो है पश्चिम बंगाल, जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल चुकी है। बिहार भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, इन दिनों उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और महाराष्ट्र। अब देखने की बात होगी कि राहुल की इस यात्रा को इंडिया के सहयोगी दलों का कितना समर्थन मिलेगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल इसी यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर संयुक्त रैली करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो रैलियां नहीं दिखाई दी। हालांकि इंडिया गठबंधन भी एक तरफ कमजोर नजर आया। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी सी चर्चा उनके साथ करेंगे। अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। अनिल जी, जिस तरह से हमने हर रोज की तरह अपने ग्रे कार्ड में एक विश्लेषण करते हैं और आज विश्लेषण के दौरान ज्यादा बातचीत के लिए हमने अपने आपको साथ जोड़ा और राहुल गांधी की यात्रा के बारे में, पहले की यात्रा में जो पार्ट 1 था उसमें क्या खामियां रही जिसको लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उन राज्यों को भी कांग्रेस गवा बैठी है। अब पार्ट 2 चल रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो इसका असर इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा चल रही है और लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही इसका खात्मा होगा, यानी कि खत्म हो जाएगी। कैंपेनिंग करने का भी पूरा समय मिलेगा। तो इस बार की यात्रा से कितना असर जो है बीजेपी पर पड़ने वाला है? अनिल जी।
जावेद जी, जी बीच बीच में फोन कट रहा था। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। पहली बात तो ये है कि जी जिस तरीके से पुरानी यात्रा निकाली थी इन्होंने, जी भारत तोड़ो यात्रा, जी वो फ्लॉप साबित हुई है। जी इसी तरीके से इस बार भी भारत तोड़ो न्याय यात्रा फ्लॉप साबित हुई। आप ये देखें, जब से इन्होंने यात्रा निकालनी शुरू करी है, जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी धीरे धीरे कांग्रेस से रोज कहीं ना कहीं छुटक कर जा रहे हैं, मैदान छोड़कर। जी अगर ये यात्रा में कोई जान होती तो लोग जुड़ते। ये लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, ये लोगों को तोड़ रहे हैं। ये जी अपने कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं और उनको जो न्याय का नाम ले रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं को ही अब पार्टी में अन्याय दिखाई देने लगा कि जी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कि अन्याय क्यों दिखाई देने लगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक परिवार को ही प्रधानमंत्री बनाना है, एक परिवार को ही प्रधानमंत्री बनाने की राजनीति की हो रही है। जी तो उन सबको दिखाई दे रहा है कि हम सब जो कर रहे हैं सिर्फ एक परिवार के लिए कर रहे हैं। जी जिस परिवार के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई, और जिनका जिनका देश की सेवा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने परिवार की सेवा करना, जी अपने आप को डेवलप करना, अपने परिवार की जगह जगह पर नेहरू, राजीव, दुनिया भर की सारे मतलब प्रॉपर्टियां जो है उनके नाम के शिलापट लगा देना, उनके नाम के उद्घाटन कर देना, देश हित की बिल्कुल नहीं सोचना। तो जो लोग देश के बारे में सोचते हैं उनको लगा कि यहाँ पर ठीक नहीं है, तो इसलिए इनकी जो न्याय यात्रा है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही है, वो यात्रा है। दूसरा, आपने इनके गठबंधन का भी देखा, इनके गठबंधन के लोग भी धीरे धीरे इनसे अलग होते जा रहे हैं। जी जिस तरीके से ममता जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, फारूक अब्दुल्ला ने मना कर दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे, केजरीवाल ने कह दिया कि सिर्फ पंजाब के अंदर कोई गठबंधन नहीं होगा। जी इसी तरीके से आप ये देखें, इनकी जो यात्रा के लोग हैं, जो इनके साथी लोग हैं, नीतीश इनको छोड़ करके चले गए हैं, जो कि इंडी गठबंधन को बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी, शुरुआत उनकी थी, वो संस्थापक थे। जी तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब लोग ये देख रहे हैं कि ये किसी के विषय में, देश के विषय में नहीं सोच रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के विषय में सोच रहे हैं। और इनसे कौन लोग जुड़ रहे हैं? इनसे भी वो लोग जुड़ रहे हैं जिनको अपने परिवार को ही बचाना है। उदाहरण के लिए लालू यादव क्यों जुड़े हुए हैं? कि वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी मुलायम सिंह यादव क्यों जुड़े थे? या वो कि मुझे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। शरद पवार क्यों है? कि मुझको अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है। ममता जी ने गठबंधन छोड़ दिया, फिर भी गठबंधन में है सिर्फ इसलिए है कि मुझको अपने भतीजे को बनाना है। आप एक बात ये देखें कि हम सारी चीजों को देखा जाए तो ये सिर्फ इधर सोनिया गांधी, मैं इसको राहुल गांधी को पीएम बनाना है। मतलब कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच रहा कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश की गरीबी कैसे दूर करनी है, देश को विकसित राष्ट्र कैसे बनाना है। लेकिन अनिल जी सवाल ये भी अहम हो जाता है यहाँ, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, हालांकि पहले वाली भारत जोड़ो यात्रा का कोई खास असर कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखा चुनाव में, लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी एक चतुराई के साथ, और किलोमीटर का दायरा भी बढ़ा है इस यात्रा में, पहले 4000 किलोमीटर था, अब 6500 किलोमीटर है, किलोमीटर का भी दायरा बढ़ा है, ठीक है। और ऐसे में वो जिस राज्य के जिलों में जा रहे हैं, इन दिनों आपको पता है आज मुरादाबाद जिले में थे, उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो युवाओं को, जनता को संबोधित करते हैं, आज भी उन्होंने संबोधन किया, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी का मकसद है और बीजेपी का मेन एजेंडा ही है लोगों को इधर उधर भटकाना, लोगों को इधर उधर जो है उनका माइंड डाइवर्ट करना, बीजेपी का काम ही यही है। तो ये जिस तरह से लोगों के बीच में जाना और इस तरह की संबोधन में ये बात करना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को धूमिल करने का तो काम किया जा रहा है। इसका फायदा तो, इसका बेनिफिट तो कांग्रेस को मिल सकता है। जावेद जी, मैं ये बीजेपी की छवि खराब नहीं कर रहे हैं जी, ये छवि खराब कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की। जी, आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों को शराबी कह करके जी, संबोधित कर रहे हैं। मतलब ये क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, काशी को लेकर ये बोला था, काशी के नौजवानों को मतलब लेकर ये बयान मैं दिया था। वही बात बिल्कुल कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल अगर काशी के नौजवान हैं या उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं या भारत के नौजवान हैं, नौजवान तो नौजवान है, बिल्कुल आप उनको शराबी कहें, आप उनके साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। और कौन भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? राहुल गांधी।
आप एक बात, व्यक्ति कौन है? सड़क चलता कोई आदमी कहता है, कोई सड़क चलता किसी ने कुछ कह दिया, कोई इस पर नजरअंदाज नहीं किया। जो ये सोचता है कि मैं देश का नेतृत्व करूंगा और वो देश के युवाओं के बारे में कितनी गंदी सोच रखता है, वो आज सब साबित हो गया है। तो आप इससे, इनका जो न्याय यात्रा निकल रही है वो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को ही लेकर के बैठेगी, इसका लाभ नहीं होने वाला। मतलब आप कह रहे हैं अनिल जी, जो पहले पार्ट 1 चला इस यात्रा का करनी में असर देखते हैं। हाँ, जो पहले पार्ट 1 चला इस यात्रा का, उसका अच्छा खासा असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, या फिर जो चुनाव हुए जिन राज्यों में वहां देखने को मिला। संदेश खाली में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उस पर एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। यानी ये लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ अपने हितों के लिए हमें किसी तरीके से कुर्सी शामिल हो जाए, और जो लोग जो है देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो देश महिलाओं की इज्जत लूटने में लगे हुए हैं, उनके साथ भी हमें एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब ये बात कथनी और करनी में ये अंतर दिखाई दे रहा है, और इस अंतर को जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। और समझने के बाद में आप अगर देश के सामने कोई रोड मैप तैयार करके रखते कि भाई इस रोड मैप से हम देश को आगे बढ़ाएंगे, रोड मैप कोई नहीं है। अब उदाहरण के लिए मैं आपसे बताता हूँ कि ये कहते हैं कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, ये इसे अन्याय यात्रा के अंदर कह रहे हैं, लेकिन इसका इनके पास जवाब नहीं है कि जब 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन ने आपको रिपोर्ट पेश करी, आपने क्यों नहीं दिया? चलो जब नहीं दिया, आज तुम कह सकते हो, आज कह रहे हो देना चाहिए, तो जहां पर तुम्हारी सरकार है वहां पर तुम क्यों नहीं दे रहे? जनता ये देख रही, सिर्फ जनता को तो आरोप, जो मर्जी कहे, अरे ये जहां पर अनिल जी स्टेट थी सरकार, लेकिन अभी आप खुद समझिए, खुद यही तो षड्यंत्र होता है, इसी को तो राजनीति कहते हैं। दे सकते रोड कि अभी हम कैसे वहां पर दे सकते, तो हम हिंदुस्तान में दे सकते हैं। जी पंजाब में जिनका इनके साथ गठबंधन है, वो जिस टाइम कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी, तो उस टाइम ये भगवत मान कहते थे कि पंजाब में इसमें एमएसपी दी जा सकती, क्यों नहीं दे रहे? लेकिन आज भगवत मान एमएसपी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ ही ये नहीं कह पा रही तो यहाँ पर एमएसपी दो। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप कोई पब्लिक को रोड मैप तो पेश करो कि भाई हम इस काम को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हमने ये काम यहाँ पर करके दिया है, करके दिखाया है, जब तो जनता तुम्हारा विश्वास करेगी। एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, चाहे देश की तरक्की की बात हो, चाहे गांव, चाहे गरीब की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे अपने किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक के विकास की बात करती है, हर एक को आगे लेके चलने की बात करती है। एक तरफ वो पार्टी है और एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ बहका रही है और अपने परिवार के लिए, अपने पर्सनल हितों के लिए इस राजनीति का दुरुपयोग कर रही है। कहा यह भी जा रहा है अनिल जी, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने पार्ट 1 में मोहब्बत की दुकान का एक नारा लेकर चले थे, ठीक है, उस मोहब्बत की दुकान का जो नारा नौजवानों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर दिया गया, उसका कोई असर नहीं दिखा। मतलब जहां थे वहां से भी चले गए। मैं पूरी बात रख रहा हूं आपके सामने। अब क्या है, अब राहुल गांधी पूरा अपना एक माइंड सेट कर निकले हुए हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, उनके साथ में बैठकर गमछा बांधकर, मतलब एक देसी अंदाज उनका देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में असर तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके लिए प्यार देखा जा रहा है जनता का, या फिर वो हर बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी से गले मिलना। जावेद जी तो सही बात ये है जी कि आप किराए के लोग ला करके भीड़ दिखा करके इसको अपनी भीड़ कहें जी, तो वो भीड़ नहीं होती, भीड़ होती है मन से, लोग होते हैं मन से जुड़े होते हैं। ठीक है, आप अगर इनकी किसी भी यात्रा के अंदर किन्हीं भी 10 लोगों से बात करोगे तो एक या दो की नहीं कहता, 8 या 9 लोग ये कहेंगे हमें तो इतने पैसे देकर लाया गया है, हमें नहीं पता क्या मुद्दा नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पैसे के बल पर लोगों को यात्रा में इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए मेरा ये स्पष्ट कहना है कि ये एक वो के बार बार किसी प्रोजेक्ट को पेश करना, बार बार प्रोजेक्ट को पेश करना, कभी कोई लेवल लगा दे, कभी अंदर वही का वही है जी। तो वो इनका प्रोजेक्ट के लिए पास ही नहीं हो पा रहा है। ये पूरी कोशिश प्रोजेक्ट को पास करने में साम दाम दंड भेद सब लगा करके इसको पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जावेद भाई, देश का नागरिक अब समझ चुका है, देश का नागरिक इन सब बातों में नहीं, लेकिन ये मानना पड़ेगा अनिल जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा, शायद जो इंडिया गठबंधन में
दल हैं, अब उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। सपा में मतलब यूपी में सपा के साथ अलायंस हो गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो गया। ममता बनर्जी भी अभी ये कह रही है, अब तक उनके सुर थोड़े अलग नजर आ रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ में खड़े हुए हैं। तो जो दल अब तक अलग हो रहे थे अब वो नजदीक आने लगे हैं। नहीं जावेद जी, एक देखो, आप एक बात समझिए, केजरीवाल बहुत तेज दिमाग का आदमी है जी। उसको ये पता है कि दिल्ली में मुझको एक सीट नहीं मिलनी जी। उसने पंजाब की सारी सीट बचा ली जी। जहां पर उसको कांग्रेस अच्छी टक्कर दे सकती थी, जहां पर उनके समझौते हो सकते थे जी। उसने वहां पर अपनी सीटें सारी बचा करके दिल्ली की 3 सीट दे करके बदले में हरियाणा की, गुजरात की सीटें ले ली जी। वो इतना शातिर है कि उसको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पेश करके वो अगले 5 साल के प्लानिंग के पे चल रहे हैं। अच्छा। और ये राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर ये सोच ही नहीं रहे हैं कि मुझको कहां पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिसमें आप इसको हर दूसरी बात क्या है, जितने भी राजनीतिक दल हैं जी, उनका अपने हित के अंदर, वो कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए, वो वही अपने को बचाने के लिए, कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए इनकी मदद समझ ले रही है, ये अपने आप को बचाने कांग्रेस में मतलब आप कह रहे हैं अनिल जी, आप कह रहे हैं जनता कि के हितों की किसी को भी चिंता नहीं है, जनता के हित कहीं भी नहीं लग रहे जी। सिर्फ अपने अपने हितों में ये दोनों सब बच्चे लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कुल मिलाकर कि राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि केजरीवाल का क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या षड्यंत्र है, बस राहुल गांधी झुकते हुए जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को ये लगने लगा है कि इस बार हमारी साख भी बचने वाली नहीं है, इससे अच्छा है कि वही पहले ही गठबंधन में आ जाएं और थोड़ा कुछ साख बचा लें अपनी? जावेद जी, बिल्कुल स्थिति यही है। नहीं तो आप मुझे एक बात बताएं जी, केजरीवाल पर डेली सम्मन पे सम्मन जा रहे हैं बिल्कुल, और ये शराब घोटाले में ये पेश नहीं हो रहे हैं जी। और इसकी शिकायत कांग्रेस के नेता अजय माकन ने करी है। ये अजय हाँ, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल हमारे शराब घोटाले में दोषी पाए गए इनके मिनिस्टर जी। और आज मतलब क्या मजबूरी है कि जिनकी कंप्लेंट भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, अजय माकन जैसे नेता, और उनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। और इसी केजरीवाल ने पार्टी कांग्रेस को इतनी मतलब भ्रष्टाचारी का, पूरे कांग्रेस को भ्रष्टाचारी का, चाहे शीला दीक्षित था, चाहे अजय माकन थे, चाहे चंद्रमल थे, हाँ बिल्कुल, वो मुद्दा गरमाया था। फिलहाल कुल मिलाकर जिस तरह से अनिल जी आपने बताया और मैं जो समझ पा रहा हूं कि इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी, या भारत जोड़ो यात्रा हो पहले का पार्ट 1, कोई असर इस बार भी पड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अनिल गोयल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरह से हमने हर रोज की तरह अपने ग्रे कार्ड में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विश्लेषण किया, या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 1 हो उसका विश्लेषण किया, तो ऐसे में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या फिर जो विश्लेषक हैं उनके द्वारा फिलहाल यही कहा जा रहा है कि पहले का जो पार्ट 1 था कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, उसका कोई खास नजर नहीं कोई खास जो है रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार का रिजल्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा वो काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।